शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के ज्ञान सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और इस सूक्त का ऋषि बृहस्पति है, जो ज्ञान का अधिष्ठाता है, ज्ञान का आचार्य है, वाणी का स्वामी है और इसका देवता ज्ञान है। अर्थात इसमें जो भी बताया गया है वो ज्ञान को लेकर के बताया गया है। और हमारी चर्चा का जो प्रसंग है वो ज्ञान सूक्त का मंत्र है, अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वसमा बभूवु आदघ्नास उपकक्षास उत्ते हृदय इव स्नात्वा उत्ते ददृशिरे। हम पीछे एक बात देख रहे थे कि संसार में हम आए हैं तो हमारे लिए ज्ञान का कितना होना अनिवार्य है, आवश्यक है या नहीं है। ये बात ठीक है कि कोई बिना ज्ञान के, अज्ञानी होकर के, कम ज्ञान के भी दुनिया में रहता है, उसका काम चल जाता है। लेकिन जो संसार में ज्ञानी होता है, ज्ञानी का अर्थ ही केवल इतना है कि उपयोग के लिए संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनमें अधिक से अधिक का उपयोग कर सकना और उनके बारे में पता होना, ये ज्ञान है। अर्थात ज्ञान के अधिक होने का मतलब संसार की वस्तुओं का अधिक उपयोग कर सकने का सामर्थ्य पाना, इतना ही ज्ञान है। तो इसलिए संसार में कोई वस्तु है तो उसको जानना तो पड़ेगा ही, उसका उपयोग करना है, उपयोग में उसको लाना है तो उसके बारे में पता तो करना होगा। और या तो हम किसी से सुन के पता करते हैं या उसको देख करके, उसके बारे में पढ़ करके पता करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान के लिए बहुत प्रयत्न करने का विधान है और बहुत महत्व भी दिया गया है। हमारे यहाँ एक नियम है, चतुर्भी प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति। अर्थात इस संसार में जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो 4 प्रकार से उपयोग में आता है। वो कहता है चतुर्भिर प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति। और इसी तरह से उसको हमने देखा, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति, आगम कालेन इति। स्वाध्याय काल, आगम काल, स्वाध्याय काल, आगम काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। तो इसमें पढ़ना, फिर मनन करना, फिर उसका प्रवचन करना और फिर उसको काम में लाना, ये बात हमने पीछे देखी। इसको एक और शब्द में भी संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं, उसको कहते हैं श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। यहाँ श्रवण में दोनों चीज़ें आ गई, अर्थात आँख से देखकर भी जो हमने पाया है या कान से सुनकर भी जो देखा है, कान से सुनकर हमें मिला है। तो वहाँ कहता है कि ज्ञान के लिए पहला तो उपाय है श्रवण करना, उसको सुनना। सुनने मात्र से वो ज्ञान हमारा नहीं होता, वैसे ही देखने मात्र से या पढ़ने मात्र से भी वो ज्ञान हमारा नहीं होता। हमारे यहाँ वो चीज़ हमारे काम आती है जो हमने देखने के बाद अपने पास रख ली, चित्त में संग्रहित कर ली, बुद्धि में अपना ली। और अपनाई चीज़ कौन सी जाती है? अर्थात आप पढ़ते हैं तो सब पढ़ा हुआ आपके अंदर स्थापित नहीं होता, आपके अंदर संग्रहित नहीं होता, आपकी समझ में नहीं आता। लेकिन यदि किसी
पंक्ति विशेष पर आपका ध्यान चला जाए तो वो पंक्ति आपको बहुत दिनों तक याद रहती है। वो पंक्ति आप बहुत दिनों तक भूलेंगे नहीं। वैसे ही जो चीज़ हम सुन रहे हैं, एक विद्यार्थी कक्षा में बैठा हुआ पूरा पाठ सुनता है, लेकिन उसको याद या स्मरण केवल उतना ही रहता है जितने पर उसने अपने मन को लगाया था या ध्यान दिया था या उसको दोहराया था। उसने सुनते हुए उसको लगा था कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए जब कोई बात हमने सुनी है या पढ़ी है तो मनुष्य उसके बाद उस पर विचार करता है। उसके लिए यहाँ शब्द का जो उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है, वो है मनन करना। मतलब मन के द्वारा जिसका चिंतन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, वो प्रक्रिया मनन है। मतलब मन में आती रहती है, दोहराते रहते हैं, उसके बारे में विस्तार से सोचते हैं। उसको जब हम मनन करते हैं उस विषय का, तो उसके हानि, लाभ, उपयोग, दुरुपयोग के बारे में भी जानते हैं, समझते हैं। तब वो चीज़ हमारे लिए स्पष्ट होती है। और उसके बाद जो चीज़ है निश्चय कि भाई इसमें से ये काम इस ठीक है, इतने काम के लिए ये बात ठीक है, इसका ये लाभ हो सकता है, इसके हानि से ये बचना है, ये निश्चयात्मक बात है, वो निदिध्यासन है। और उसका उपयोग करके देखना, उसका प्रयोग में लाना, उसको व्यवहार में ला करके उसके हानि लाभ को जांच लेना, पा लेना, ये निदिध्यासन है। तो श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार, तो ये सब बातें इस छोटे से प्रसंग में वेद कहता है, अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश असमा बभू। अब इसमें जो रोचक बात कही है कि आँख तो सबकी एक सी है, कान सबके एक से हैं, लेकिन दोनों का जो ग्रहण का सामर्थ्य है, ज्ञान का पकड़ने का सामर्थ्य है, वो अलग अलग है। तो वो अलग अलग है, तो वो अलग अलग क्यों है जबकि दोनों के साधन तो एक ही हैं? तो तब ये हमारी जो पीछे की चर्चा है वो काम में आएगी कि हमने श्रवण में, मनन में, निदिध्यासन में, साक्षात्कार में उस पर कितना समय लगाया या नहीं लगाया। स्वाध्याय, प्रवचन, आगम, व्यवहार में कितना समय लगाया, नहीं लगाया। तब हमें एक बात का पता लगता है कि आँख और कान, आँख से देखने मात्र या कान के सुनने मात्र से कोई ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होता। यद्यपि आँख वाले और कान वाले हैं हम सब, यहाँ वंतः कहा है, वाले, अक्ष्णवन्तः कर्णवन्तः सखाय, ये सखा हैं। लेकिन मनोजवेश असमा बभू, अंतर क्या है कि आँख और कान तो समान हैं, देखने का सामर्थ्य है, लेकिन वास्तव में तो देखना आँखों से होता ही नहीं है, वास्तव में तो सुनना कानों से होता ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ लोग क्या समझते हैं, आँख देखती है, हमारे लोग समझते हैं कान सुनते हैं। यदि आँख देखती होती और कान सुनते होते तो एक मरा हुआ आदमी जिसकी आँखें ठीक ठाक हैं, जिसके कान स्वस्थ हैं, तो क्या वो देख और सुन सकता है? आँख ठीक होने पर भी तो नहीं देख सकता, कान ठीक होने पर भी नहीं सुन सकता। और इससे भी आगे आधुनिक विज्ञान ने एक और चमत्कार कर दिया कि हमारी आँख ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या कि हम एक शव की, एक मुर्दे की, एक मरे हुए व्यक्ति की आँख निकाल करके एक न देखने वाले व्यक्ति के अंदर आरोपित कर देते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं, तो वह व्यक्ति उस आँख से देखने लगता है। अब देखने और जानने की बात क्या है कि इसका मतलब आँख तो देखने में समर्थ थी, तो फिर मुर्दे से क्यों नहीं दिखाई दे रहा था?
मरा हुआ आदमी क्यों नहीं देख पा रहा था, तब पता लगता है कि आँख देखने का साधन है, स्वयं आँख दृष्टा नहीं है, कर्तृत्व इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये कभी स्वयं नहीं देख पाएगी। इसी तरह से कान कभी भी स्वयं नहीं सुन पाएंगे। तो जो अंतर आता है ना, अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायो, अरे कितना भी अच्छा चश्मा हो, यदि देखने में आँख ही कमज़ोर है, उसके सामर्थ्य में कमी है, तो वो एक अंश तक ही हम पूरी कर सकते हैं, उससे आगे पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई है वो अक्षणवंत कर्णवंत सखाय समान आँखों वाले होने के बाद भी वो कहता है मनोजवे श्वसमा बभू, उसका जो मानसिक पकड़ है, मानसिक बुद्धि से ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है, वो तो हम का सबका समान नहीं होता, क्योंकि सबका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, सबके लिए बुद्धि सी समझ बराबर नहीं होती। हमारे लिए जो मानसिक विकास है वो सबका बराबर नहीं होता। तो इसलिए आँख से सब कुछ ठीक होने पर भी, कान के द्वारा सब कुछ उचित होने पर भी, स्वस्थ होने पर भी हमें जो प्राप्ति होती है, जो ज्ञान का ग्रहण होता है, वो उतना ठीक नहीं होता, उतना अच्छा नहीं होता जैसा एक से किसी दूसरे का होता है। तो इसलिए कक्षा में जितने छात्र होते हैं या विद्वान के पास जितने श्रोता होते हैं, संसार में जितने लोग देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, इसलिए प्रत्येक का ज्ञान प्रत्येक से भिन्न है। प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक की योग्यता प्रत्येक से अलग अलग है। इसलिए जो वेद मुख्य बात कह रहा है कि अक्षणवंतः कर्णवंतः सखायो मनोजवेश्वसमा बभू, जो हमारे ज्ञान का अंतर आ रहा है ग्रहण में, विवेचन में, व्यवहार में लाने में, स्मृति में, उसका कारण हमारी आँख या कान नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा प्राप्त होता है, ये प्राप्त करता नहीं है। कान स्वयं श्रोता नहीं है और आँख स्वयं दृष्टा नहीं है। तो इसलिए कि इनको याद रहे ये संभव नहीं है, क्योंकि ये साधन होने के नाते जड़ हैं। इसलिए ये दूसरे के बारे में तो विचार करते हैं, दूसरे के बारे में देखते हैं, दूसरी वस्तु को जानते पहचानते हैं, इन्हें अपना बोध थोड़ा ही होता है। इसलिए इनका जो सामर्थ्य है वो इनकी अपेक्षा से मन में और मन की अपेक्षा से आत्मा में विद्यमान है, क्योंकि कर्तृत्व जो है मूल रूप में आत्मा के पास है। लेकिन इंद्रियों से अधिक सामर्थ्य जो है वो मन के पास है। इसलिए इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है वो आत्मा तक उतना पहुंचा क्या जितना इंद्रियों को प्राप्त था? तो पता लगा नहीं, उतना नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्या इंद्रियों ने प्राप्त नहीं किया या इंद्रियों के सामने उपस्थित नहीं था? प्रवचन देने वाले ने पूरा प्रवचन दिया और सुनने वाले श्रोता ने पूरा प्रवचन सुना। पुस्तक देखने वाले, पढ़ने वाले ने पूरी पुस्तक को पढ़ा और पूरी पुस्तक को पढ़कर उसे जाना। लेकिन अंतर कहाँ आया? अंतर इसमें आया कि देखने वाले ने देखा, लेकिन आँख से ने जितना दिखाया उससे कम देख पाया, कान ने जितना सुनाया उससे बहुत कम सुन पाया। तो वास्तव में सुनना और वास्तव में देखना इंद्रियों की अपेक्षा मन का विषय बन गया, और मन का सामर्थ्य तो अधिक है, इंद्रियों से ज़्यादा है, किंतु उसका उसके साथ संबंध कितनी देर रहा, उपस्थिति कितनी बनी, उसका उस पर साथ कितनी देर चला, तो उसके आधार पर पता लगता है कि उसको वो ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए यहाँ जो बात कही गई है, कहता है मनोजवेषु असमा बभू। विचित्र बात यह है कि मनोजवेषु मतलब मानसिक योग्य है, मानसिक दक्षता है, मानसिक क्षमता है, वो एक देश से दूसरे की भिन्न होती है।
और यदि ये समानता होती तो सबको ज्ञान भी समान ही होता और इंद्रियों से भी सब समान ही रूप से ग्रहण कर सकते थे। किंतु वेद तो ये कह रहा है मनोजवेशु असमा बभूव। जो मानसिक वेग है, मानसिक सामर्थ्य है, मानसिक बल बुद्धि है, वो बिल्कुल अलग है। तो ये कहता है कि उसके द्वारा ही ज्ञान का जो स्तर है उसका पता चलता है, अर्थात मन के स्तर से। व्यक्ति समझदार है तो थोड़े से बहुत अधिक समझ लेता है, और यदि समझदार नहीं है तो उसको बहुत कुछ बताने पर भी, बहुत कुछ सिखाने पर भी, बहुत कुछ दिखाने पर भी नहीं देख पाता है, सब कुछ सामने होने पर भी नहीं देख पाता है। क्यों? कि उसका मन जो है उससे संयुक्त नहीं है, उस सामर्थ्य से युक्त नहीं है, उसके अंदर कुछ कमी है। तो इसलिए ज्ञान में जो हमें विशेष ध्यान देने की बात है कि हम समझते तो हैं कि आँख और कान आदि से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु मूल बिंदु ये है कि जिसके पास आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, त्वचा भी है, रसना भी है, ये सब बातें, कान भी है, सब कुछ जानने के बाद भी हमारा ज्ञान इतने से पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो मूल चेतना है, चेतना के पास जो सबसे प्रसिद्ध वस्तु है, जो हमारी इंद्रियों को और चेतना को आपस में जोड़ती है, तो वो है जोड़ने वाली वस्तु मन। क्योंकि अनेक इंद्रियों के कार्यों को एक मन संपादित करता है, इसलिए उनका सामर्थ्य निश्चित उन इंद्रियों से अधिक है। वो सब इंद्रियों का स्वामी है। तो इंद्रियों का स्वामी होने से इंद्रियों के पास जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, जितना सामर्थ्य है, वो सब का सब और उससे अधिक मन में है। और इसके नाते हमें मन से कुछ अधिक उपलब्धि होनी चाहिए थी, अधिक प्राप्ति होनी चाहिए थी, किंतु इसके विपरीत हो रहा है। इसके विपरीत ये हो रहा है कि सब कुछ जानने, सुनने, देखने, समझने के बाद भी हम उसको उपयोग में नहीं ला पाते, ध्यान में नहीं ला पाते, हमारी समझ में नहीं रहता, हमारी स्मृति में नहीं रहता, क्योंकि हमारी मानसिक परिस्थिति प्रत्येक की नितांत अलग है। हमारा मन जो है ना, वो सबका अलग अलग है। जैसे हमारी इंद्रियां अलग अलग हैं, और हमारी इंद्रियां अलग होने पर भी एक के दूसरे के काम में, स्थूल भाग में आती हैं, किंतु मन जो है हमारा, वो हमारा ही रहता है और उसको और किसी तरह से दूसरे के काम में नहीं लाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ जो वेद कह रहा है कि हम इंद्रियों से, आँखों से, कानों से प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त किया हुआ जानकर भी कहीं असमर्थ होते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमने अपने मन का इसे प्राप्त करने के लिए कितना उपयोग किया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव